अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 10 फॉर्म्स एंड फंक्शंस इन प्लांट्स और टॉपिक है हमारा वाटर एंड मिनरल अपटेक बाय रूट। पौधों में पानी, मिनरल्स और सॉल्ट वगैरह का इंतज़ाब हमेशा रूट सिस्टम के ज़रिए होता है। यानी पौधों में ज़मीन के अंदर जो छोटी छोटी सी रूट्स होती हैं उनके ज़रिए पौधे मिनरल्स और सॉल्ट वगैरह को एब्जॉर्ब करते हैं। तो एक्चुअली इन्हीं जड़ों में बहुत सी बारीक रेशेनुमा साख्तें होती हैं जिन्हें रूट हेयर कहा जाता है। ये रूट हेयर दरअसल एपिडर्मल सेल्स की आउटग्रोथ होती हैं जो कि रूट की टिप पर पाई जाती हैं, और ये रूट हेयर रूट की सरफेस एरिया को बढ़ाने का सबब होती हैं। और इस तरह रूट का सरफेस एरिया जब बढ़ जाता है तो वो ज़्यादा मिकदार में पानी और ऑर्गेनिक ऑयल्स वगैरह को जज़्ब कर सकता है, और इस तरह प्लांट की ग्रोथ और सर्वाइवल पर इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट या मस्बत असरात पड़ते हैं। एक्चुअली इन रूट हेयर्स की जो दीवारें होती हैं या वॉल्स होती हैं वो स्टिकी होती हैं, यानी चिपकने वाली होती हैं। लिहाजा ये रूट हेयर्स सॉइल्स के ऐसे पार्टिकल के साथ इंतहाई टाइट तरीके से या सख्ती से चिपक जाते हैं जो कि दरअसल पानी और दूसरे डिज़ोल्व मिनरल्स या सॉल्ट वगैरह से भरे हुए होते हैं या भरपूर होते हैं। तो पौधों में पानी और मिनरल्स का ज़्यादा से ज़्यादा इंतज़ाब या एब्जॉर्प्शन दरअसल इन्हीं रूट हेयर्स के ज़रिए होता है। यानी रूट टिप के मुकाम से ही पानी का सबसे ज़्यादा इंतज़ाब या एब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि ये जगह पानी और मिनरल्स के लिए इंतहाई परमिएबल होती है। यानी मिनरल्स और पानी बड़ी आसानी से इसके ज़रिए अंदर जा सकते हैं। पानी ज़मीन से रूट हेयर और रूट हेयर से रूट के एपिडर्मल सेल्स और एपिडर्मल सेल्स से कॉर्टेक्स तक पहुंचता है। कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस और फिर पेरिसाइकल से होता हुआ जाइलम के अंदर दाखिल हो जाता है। क्योंकि पानी की ये ट्रांसपोर्ट जैसा कि आप देख सकते हैं रेडियल डायरेक्शन में हो रही है, इसलिए इस ट्रांसपोर्ट को हम लेटरल ट्रांसपोर्ट कहते हैं। एक्चुअली पानी के ज़मीन से जाइलम के अंदर दाखिल होने के 3 तरीके हैं, जिनमें सबसे पहला जो तरीका या रास्ता है उसे हम सेल टू सेल पाथवे कहते हैं। पानी ज़मीन से रूट हेयर के अंदर, रूट हेयर से एपिडर्मल सेल्स के अंदर और फिर वहाँ से इसी लाइन में हरकत करता चला जाता है जहाँ का वाटर पोटेंशियल एक्चुअली, यानी जिस सेल का वाटर पोटेंशियल कम होता है, यानी पानी डाउन ऑफ ग्रेडिएंट वाटर पोटेंशियल मूव करता है। तो एक्चुअली इस सेल टू सेल पाथवे में पानी एक सेल के अंदर सेल वॉल के रास्ते दाखिल होता है, फिर सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके वैक्यूल में दाखिल हो जाता है और वहाँ से फिर पड़ोस वाले या एडजेसेंट सेल के अंदर दाखिल हो जाता है, और फिर इसी रास्ते से एक सेल से दूसरे सेल में और दूसरे से तीसरे सेल में मूव करता रहता है। लिहाजा इस रास्ते को हम सेल टू सेल पाथवे या सेलुलर पाथवे कहते हैं। दूसरा पाथवे एक्चुअली सिम्प्लास्टिक पाथवे कहलाता है। हम सेल वॉल के स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं कि सेल वॉल में कुछ छोटे छोटे से पोर्स मौजूद होते हैं और इन पोर्स के ज़रिए एक कॉर्टिकल सेल का साइटोप्लाज्म अपने बराबर वाले दूसरे कॉर्टिकल सेल के साइटोप्लाज्म के साथ जुड़ा रहता है। और ये जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस हैं जो सेल वॉल में मौजूद पोर्स के ज़रिए कायम होते हैं, इन्हें हम प्लाज्मोडेस्मेटा का नाम देते हैं। ये साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन दरअसल वाटर ट्रांसपोर्ट का एक अहम रास्ता फराहम करते हैं, और इस रास्ते से पानी और सॉल्यूट एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र होते हैं, और ये रास्ता सिम्प्लास्टिक पाथवे कहलाता है। इस तरीके में पानी को सिर्फ एक बार रूट हेयर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ता है, और इसके बाद इसकी ट्रांसपोर्ट सिंपली सिम्प्लास्टिक पाथवे के ज़रिए होती रहती है। पानी की ट्रांसपोर्ट का तीसरा रास्ता एपोप्लास्टिक पाथवे कहलाता है।
दरअसल एपिडर्मल सेल और कॉर्टिकल सेल्स की सेल वॉल एक मुसलसल मैट्रिक्स बनाती हैं। ये वॉल हाइड्रोफिलिक नेचर की होती हैं। ये तो हम जानते ही हैं कि सेल वॉल हाइड्रोफिलिक नेचर की होती है, यानी कि पानी से मोहब्बत करने वाली या पानी को एब्जॉर्ब करने वाली होती है। लिहाजा ज़मीन से जज्ब होने वाला सॉल्यूशन आज़ादाना तौर पर इन हाइड्रोफिलिक दीवारों के साथ बहता हुआ ऊपर की तरफ चढ़ता है। तो पानी की ये जो मूवमेंट है ये दरअसल एक्स्ट्रा सेलुलर पाथवे कहलाती है, क्योंकि इस पाथवे में या इस रास्ते में सेल्स इन्वॉल्व नहीं होते, इसलिए ये एक्स्ट्रा सेलुलर कहलाती है। बल्कि हाइड्रोफिलिक वॉल्स ही एक मुसलसल मैट्रिक्स बनाती हैं और इसी रास्ते से पानी पौधे में जड़ों से ऊपर की तरफ चढ़ता है। इसलिए इस पाथवे को हम एपोप्लास्टिक पाथवे कहते हैं। हाँ, बाज़ औक़ात ऐसा ज़रूर होता है कि क्योंकि ये पानी एक्स्ट्रा सेलुलर पाथवे के ज़रिए हरकत कर रहा होता है, तो कभी कभार कुछ पानी कॉर्टिकल सेल्स के अंदर दाखिल हो जाता है, तो इस पानी और सोल्यूट का रास्ता तब्दील होकर एपोप्लास्टिक से एक्चुअली सिम्प्लास्टिक पाथवे हो जाता है। कॉर्टिकल सेल्स के अंदर की तरफ पाए जाने वाली एक लेयर एंडोडर्मिस कहलाती है, जो एक रुकावट या बैरियर या चेक पॉइंट के तौर पर काम कर रही होती है, क्योंकि इसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप मौजूद होती है, जो दरअसल एक वैक्सी बेल्ट है जो कि एंडोडर्मल सेल्स को मुकम्मल तौर पर घेरे हुए है। लिहाजा पानी और मिनरल इस रास्ते को क्रॉस करके, यानी कि एंडोडर्मिस को क्रॉस करके एपोप्लास्टिक पाथवे के ज़रिए या एक्स्ट्रा सेलुलर पाथवे के ज़रिए जाइलम में दाखिल नहीं हो सकते हैं। इस रुकावट या बैरियर को क्रॉस करने का वाहिद रास्ता सिम्प्लास्टिक रास्ता या सिम्प्लास्टिक पाथवे ही है। लिहाजा सिम्प्लास्टिक पाथवे से जब सॉल्ट वगैरह एंडोडर्मल सेल्स में दाखिल हो जाते हैं, तो एंडोडर्मल सेल्स इन सॉल्ट को एक्टिवली पेरिसाइकिल को ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिसकी वजह से पेरिसाइकल्स के सेल्स में सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। एक्टिवली का मतलब ये होता है कि थोड़ी सी एनर्जी कंज्यूम हो रही है यहाँ पर, और इन सेल्स का वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है। लिहाजा पानी ऑस्मोसिस के रास्ते इन सेल्स में दाखिल हो जाता है और फिर पानी पेरिसाइकिल से जाइलम की तरफ बहता है, और ये ट्रांसपोर्ट दोनों में से किसी रास्ते से भी हो सकती है। यानी पेरिसाइकिल से जाइलम की तरफ जो बहाव है वो किसी रास्ते से भी हो सकता है। यानी पानी सिम्प्लास्टिक रास्ते से भी पेरिसाइकिल से जाइलम में इंटर हो सकता है और एपोप्लास्टिक वे से भी पेरिसाइकिल से जाइलम की तरफ जा सकता है। और इसके बाद पानी डिफ्यूजन के ज़रिए हरकत करता है, यानी पानी अपने ज़्यादा इर्तिकाज से कम इर्तिकाज की तरफ हरकत करता है। और ऐसा इसलिए होता है कि पानी के मॉलिक्यूल मुसलसल थर्मल एजिटेशन का मुजाहरा कर रहे होते हैं, यानी कि हरकत के ज़रिए तेज़ी से मूव कर रहे होते हैं। लिहाजा एक प्रेशर डिफरेंस कायम हो जाता है, जिसकी वजह से बुल्क फ्लो वाक़ होता है। जब कभी पानी की बुल्क मूवमेंट के लिए एक मुनासिब रास्ता मैसर होता है, तो पानी बुल्क फ्लो के ज़रिए ही हरकत करता है। क्योंकि ऑस्मोसिस के ज़रिए पानी सिर्फ उस वक़्त हरकत करता है जब दरमियान में कोई डिफरेंशियली परमेएबल मेम्ब्रेन मौजूद हो। एक्चुअली हम जानते हैं कि ऑस्मोसिस दरअसल वाटर पोटेंशियल या पानी के केमिकल पोटेंशियल और साथ ही दो अलग किए गए सॉल्यूशंस के ऑस्मोटिक पोटेंशियल और दोनों सेल्स की वॉल और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान प्रेशर पोटेंशियल पर डिपेंड करता है। लिहाजा पानी कहाँ से कहाँ हरकत करेगा, यानी पानी की सिमत और मूवमेंट को समझने के लिए ये इंतहाई ज़रूरी है कि हमें इन तमाम टर्म्स के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल हो,
कि प्रेशर पोटेंशियल क्या होता है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या होता है, वाटर पोटेंशियल क्या होता है, तो ही हमें पता चलेगा कि पानी किस सिमत में मूव करेगा या कर रहा है।